हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवा। मैं आज आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी हमें इसमें फूड के कंपोनेंट्स को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। इसमें बच्चों ये कहा जा रहा है कि चैप्टर 1 में हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। हमने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में खाए जाने वाले फूड आइटम्स को भी पहचाना था और उन्हें मैप पर मार्क किया था। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पे मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से स्टेट में इंडिया के अलग अलग रीजन में कौन सा फूड आइटम्स ज़्यादा फेमस है। आपके दोस्तों ने कौन सा भोजन आज खाया है, आपने क्या खाया है और वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। जैसे कि चावल की बात हुई थी, चावल का एग्जाम्पल था। चावल में हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक हो गया पानी और दूसरा हो गया चावल। तो पानी में चावल को जब हम बॉयल करेंगे तो हमारा बॉयल्ड राइस बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है, एक बार आप चैप्टर 1 को देख लेंगे। आगे के पैराग्राफ में ये कहा गया है कि ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of a lady finger, bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. एक बार का जो मील में हम चपाती, दाल और बैगन की सब्जी खा सकते हैं, तो वहीं दूसरे खाने में और लंच के समय हम चावल, सांभर और भिंडी की सब्जी हो सकती है। एक और तरह का खाना जैसे कि अपम हो गया, फिश करी हो गया और सब्जियां भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक्टिविटी 1 को हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 में ये कहा जा रहा है कि आवर मील्स यूजुअली हैव अ लिस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ ए मीट एंड वेजिटेबल। एक बार के खाने में आगे बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे खाने में आमतौर पर कम से कम एक चीज़ किसी न किसी तरह का ग्रेन से बनी चीज़ें होती ही हैं। राइस हो गया, राइस नहीं होगा तो दाल होगा, दाल से रोटी, मतलब कि वो भी ग्रेन से ही बने होते हैं। कोई ना कोई एक चीज़ हमारा जो ग्रेन होता ही होता है। दूसरी चीज़ है कोई दाल, मीट की डिश या सब्जियां हो सकती हैं। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक curd, buttermilk and pickles. Some example of meals from a different region are given in table 2.1. अलग अलग रीजन्स के खाने के कुछ अलग अलग मील्स होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ें जैसे कि इसमें दही, छाछ और अचार जैसी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। Select food items we depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. उन फूड आइटम्स को सिलेक्ट करें आप जिन्होंने आपने चैप्टर 1 के मैप पर दिखाया था, और इस लिस्ट में कुछ और खाने की चीज़ें ऐड करें और उन्हें टेबल 2.1 में लिखो, ठीक है। आगे के पैराग्राफ में sometimes we may not really have all this variety of in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि कभी कभी हो सकता है हमारे खाने में ये सारी वैरायटी असलियत में ना हो,
अगर हम ट्रेवल के दौरान हैं तो रास्ते में जो कुछ भी हमें मिलेगा हम तो वही खा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आज यही चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, अवेलेबल होगा ही नहीं क्योंकि हम ट्रैवलिंग में हैं। हमें से कुछ लोगों के लिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि वो हर समय इतनी सारी वैरायटी का खाना खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मिडिल फैमिली के लिए तो ठीक है, वो तो खा लेते हैं, वैसे उतनी उनकी इनकम होती है। लेकिन आप सोचो जो गरीब होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, आपने देखा ही होगा, उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको एक टाइम का ही सही से खाना मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमेशा गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। उनको हर तरह के वैरायटी के खाने नहीं मिल सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वैरायटी का खाना नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल। ओके बच्चों, आगे बढ़ती हूँ। There must be some reason though why meals usually consist of a such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? बच्चों, लेकिन इस बात का कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगा कि हमारे खाने में जो चीज़ें हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को किसी खास स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग तरह की खाने की ज़रूरत होती है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इस चैप्टर का मैं इस पेज का मैं एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ टेबल 2.1 से में जाने से पहले। इस पेज में हमको ये समझाता है कि जो खाना हम रोज़ खाते हैं उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें क्यों होती है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में लोग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे पंजाब में हम मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में लोग चावल और तुअर दाल खाते हैं। हमारे हर मील में आमतौर पर एक ग्रेन होता ही है, एक अनाज होता है, एक दाल या मीट होता है और सब्जियां होती हैं। इसके साथ दही या अचार भी हो सकता है। जब हम ट्रेवल करते हैं बच्चों, तब शायद हमें ये सब ना मिले, लेकिन नॉर्मल दिनों में हम ये सब जो होता है खाते ही हैं। आप भी खाते होंगे, मैं भी खाती हूँ, ये कंपलसरी है। इसका बड़ा रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ एक चीज़ से, एक ही चीज़ का खाना खाने से, जैसे रोटी खा रहे हैं तो बस रोटी से हमें वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेगी। हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, कुछ और वैरायटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसका वो नीड, प्रोटीन का अलग नीड ज़रूरत पड़ेगा। मतलब हर वैरायटी का खाना हम लोगों को अपने डेली रूटीन में अलग अलग तरह का खाना ज़रूरी है। सब्जी का अलग काम है, मीट का अलग काम है, ठीक है। तो अब हम 2.1 को देखते हैं। इसमें लिखा है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। यू नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हर डिश यूजुअली एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है। ये प्लांट्स या एनिमल से हमें मिलता है। ग्रेन्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, मीट, कर्ड, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। दिस इंग्रेडिएंट contains some components that are needed by our body. These components are called nutrients. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स के नाम पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स और पानी भी होता है जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं?
With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and record all our observations in table 2.2. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि कुछ सिंपल तरीकों से हम ये टेस्ट कर सकते हैं. हम कुक्ड फूड लेंगे और दूसरी तरफ रॉ इंग्रेडिएंट्स लेंगे, यानी कच्चा सामान लेंगे. एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, ये हमें इस टेस्ट से पता करना है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का टेस्ट करना बाकी न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट के मुकाबले ज़्यादा आसान है. चलिए ये टेस्ट करते हैं और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड हम करते हैं. मैं आपको इस बॉक्स में दिया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है. उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि आगे के पैराग्राफ में क्या कहा गया है. For carrying out this test, we will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. इन टेस्ट को करने के लिए बच्चों आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी. Try this test on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you all way to record the observations from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with this or any others available food items. Do this test carefully and do not try to eat or test any chemicals. बच्चों, इन टेस्ट को हम पके हुए फूड पर भी ट्राई करेंगे और रॉ फूड आइटम्स पर भी ट्राई करेंगे. आपको टेबल 2.2 इन टेस्ट से मिलने वाली ऑब्जेक्शन को नोट करना का तरीका दिखाता है. इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिया गया है जिन्हें आप आइटम्स के साथ या किसी भी दूसरे अवेलेबल फूड आइटम के साथ टेस्ट कर सकते हैं. इन टेस्ट को ध्यान से करें और किसी भी केमिकल्स को खाने या टेस्ट करने की कोशिश ना करें बच्चों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, पॉइजनस है. तो भूल कर भी कभी भी इसे टेस्ट करने के दौरान इसे खाना नहीं है, अपने माउथ में नहीं डालना है. ठीक है, बी केयरफुल. आगे के पैराग्राफ में बच्चों हमें ये बताया गया है कि if the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर ज़रूरी सॉल्यूशंस रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आपके टीचर उन्हें बॉक्स में दिए गए तरीके से बना सकते हैं. जो आपका बॉक्स आपको दिखाया था उस बॉक्स में दिया है. मैं आपको बताऊंगी कि उस बॉक्स में क्या क्या दिया है. बस उस तरीके से भी रेडी मेड फॉर्म में नहीं मिलता है अगर हम लोगों को आपको, तो उसे हम कैसे बनाना है उस टेबल में दिया गया मैं आपको बताऊंगी. तो उससे पहले आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. चलिए अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करने से शुरू करते हैं ताकि देख सकें कि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं. कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तरह के होते हैं. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test a food item contains starch. हमारे खाने में पाए जाने वाले
मेन कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होते हैं। हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। तो स्टूडेंट चलिए इस हम बॉक्स को देखते हैं। इस बॉक्स के फर्स्ट जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों कि आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पानी से आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब में हम टिंक्चर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ copper sulfate in 100 milliliter of a water। वही सेकेंड बॉक्स में ये कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना होता है। थर्ड बॉक्स में ये कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ ए वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए कॉस्टिक सोडा। इसमें बच्चों ये कहा जा रहा है कि जो 100 ml पानी में हमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व करने से कॉस्टिक सोडा का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो अब हम एक्टिविटी 2 को देखते हैं। एक्टिविटी 2 में टेस्ट फॉर स्टार्च। इसमें बच्चों take a small quantity of food items or raw ingredients, put 2.3 drop of dilute iodine solution on it, figure 2.1. Observe if there's any changes in the color of the food item. Did it turn blue to black? Blue to black? तो बच्चों इस एक्टिविटी में हमें ये बताया जा रहा है कि किसी फूड आइटम्स या रॉ इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी सी आप क्वांटिटी लें, इस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप डालें। ध्यान से देखें कि क्या फूड आइटम्स का जो रंग है कोई चेंजेस आती हैं, क्या यह ब्लू से ब्लैक रंग का हो गया है, आपको ये चेक करना है। A blue-black color indicates that it contains a starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contain a starch. Enter all your observation in table 2.2. बच्चों ब्लू ब्लैक कलर ये दिखाता है कि इसमें स्टार्च है। इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी आप रिपीट करें ताकि पता चल सके कि उनमें से किस में स्टार्च पाए जाते हैं, और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में आप लिखें। ठीक है, आगे का टॉपिक है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। Take a small quantity of food items for testing if the food we want to test in a solid is a solid. You first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. बच्चों इस वाले पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि टेस्टिंग के लिए फूड आइटम्स की थोड़ी सी क्वांटिटी लें। अगर जिस फूड को आप टेस्ट करना चाहते हैं वो सॉलिड है तो पहले आपको टेस्ट ट्यूब में इसे अच्छे से सेक करना है और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए रख देना है। ठीक है, आपने क्या देखा इसमें, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फूड आइटम है, जो सामान है, क्या वो वायलेट रंग का हो गया है? A violet color indicates presence of proteins in the food item. Now we can repeat this test on other food items.
वायलेट कलर ये दिखाता है कि फूड आइटम में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब आप इस टेस्ट ट्यूब को दूसरे फूड आइटम्स पर भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस पेज का जो एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ, समरी बता देती हूँ कि इस पेज पर हमें ये बताया गया है कि हमारे खाना में जो खास चीज़ें होती हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन और मिनरल्स हो गए। हमारे जो बॉडी को पानी और फाइबर की भी नीड होती है, आपको पता ही है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम घर पर या लैब में खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, अगर हम किसी खाने पर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं, उसका रंग जो है वो ब्लू या ब्लैक हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। अगर वहीं हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं, इसमें केमिकल्स डालने के बाद अगर खाने का रंग पर्पल कलर का हो जाए, वायलेट कलर का हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन है। इस पूरे पेज में हमें यही बताया गया है कि कैसे हमें टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे होगा, प्रोटीन टेस्ट कैसे होगा। अगर हमें रेडीमेड कोई सामान नहीं मिलता है तो हम खुद घर पे भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मैं आपको इसके अगले पार्ट्स में टेस्ट फॉर फैट्स पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि और मैं बेहतर तरीके से आपको समझा दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको कोशिश करूँगी कि उसकी सॉल्यूशन ज़रूर दूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।